Hello and welcome to my YouTube channel All Round Teaching। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चला होगा कि ये वाली जो क्लास है, दिस वेरी पर्टिकुलर क्लास इज़ फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। इसमें आपको फ्रॉम बेसिक्स में सिखाऊंगा स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए, या जो भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो ये क्लासेस अटेंड कर सकता है। और इसके क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि जो ऑलराउंड टीचिंग है यूट्यूब पे, इसको आप यूट्यूब पे आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, रिक्रूटमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम्स और CBSE और बोर्ड रिलेटेड और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश की सारी क्लासेस, अलॉन्ग विद दैट जो रिक्रूटमेंट क्लासेस है इंग्लिश की, रीजनिंग की एंड बाकी सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ JK SSB और UPSC और सम अदर एग्ज़ाम्स जो हमारी कंट्री लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं। तो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय फेसबुक पेज दैट्स ऑल राउंड टीचिंग, तो यहाँ पे आपको इस लेक्चर के साथ साथ रिक्रूटमेंट, स्टेट बोर्ड एंड CBSE लेक्चर्स के साथ साथ आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस भी सेम पेज पे मिलेगी। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे एक और मेरी चैनल है जिसका नाम है फाइनेंशियल कोच मेक एपिक मनी, तो उस पर आपको फाइनेंशियल रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो मिलेगी कि हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको एक ही पेज पे ये दोनों जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ये मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, और वो है हमारा बेसिक्स से। एज़ यू नो, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टेंसेस। सो टेंसेस से हम शुरू करेंगे, एंड इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स यू कैन ज्वाइन एंड लर्न। सबसे पहले हम एक टेंस चार्ट देखते हैं जिसके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से टेंस में कौन सा रूल लगता है और किस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या रूल्स है। सबसे पहले अगर आपको मैं बोल दूं, जो टेंस है, टेंस वर्ड का मतलब होता है टाइम, इट शोज टाइम, ये हमें टाइम दिखाता है। और टेंस को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, दैट्स पास्ट एंड नॉन पास्ट। पास्ट मीन्स पास्ट एंड नॉन पास्ट में प्रेजेंट एंड फ्यूचर आ जाता है। फिर हर एक हर एक टेंस के 4 फॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट है, इसका सबसे पहली जो बेसिक इसकी फॉर्म है दैट इज प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या रूल है, हम V1 यूज़ करते हैं, यानी V मीन्स वर्ब 1 हम यूज़ करते हैं और V मीन्स मेन वर्ब। मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कि आई ईट फूड, जो ईट है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, ईट पहली फॉर्म है, तो हम प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी हैव टू से आई ईट फूड। ऐसे अगर मैं कंटिन्यूस पे चलूँ, वंस जब आपको प्रेजेंट सिंपल समझ में आएगा तो आपको पास्ट सिंपल भी समझ में आएगा। कंटिन्यूस के साथ नेक्स्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स जो है वो समझ में आ जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ईजी टॉपिक है, आराम से आप समझ जाओगे। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो हमारे पास है, कंटिन्यूस का मतलब हमेशा होता है इंग फॉर्म, यानी कि जो काम चल रहा हो उसमें हम हमेशा ING का यूज़ करते हैं। सो कंटिन्यूस में एक और ये चीज़ आप याद रखोगे कि हमेशा इंग लगने वाला है विद द मेन वर्ब। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, हम इज, एम या आर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, इज और एम जो है ये दोनों हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर है, जैसे कि एक चीज़, एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिंगुलर आएगा, इज या एम आएगा। और अगर हमारे पास प्लूरल है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 पर्सन, तो हम यूज़ करेंगे आर। आर के साथ हम मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस ING। जैसे मैंने आपको बोला कंटिन्यूस में ING यूज़ करना पड़ता है, तो ING हम इसके साथ लगाएंगे। अब इज और एम में जो आपको कन्फ्यूजन रहेगा वो मैं आपको दूर करता हूँ। जो आई होता है, आई के साथ हम हमेशा एम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ही बोलेंगे तो हम ही के साथ इज लगाएंगे, अगर आई बोलेंगे तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। और मेन वर्ब 1 मीनस, जैसे कि ईट है, ईट लगेगा और इसके साथ में आगे ING ऐड होगा, मीन्स ये ईट से ईटिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम ईटिंग फूड।
इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाए तो जैसे कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज आर एम एंड आर इस्तेमाल करना है। प्लूरल है तो आर, सिंगुलर है तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे, और आई है तो सिंगुलर एम का इस्तेमाल करेंगे। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें, इसमें हैज़ हैव प्लस वी थर्ड, यानी वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ हैव कब लगता है? अगर सेम वे में अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो हम हैव लगाएंगे, हैव यूज़ करेंगे, और इसके साथ वर्ब जो है मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रामर में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और उनमें से एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है कि अगर आई हो, हालांकि आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हम हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्ट दिस रूल, हैव जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो हैज़ है वो हमेशा सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे, और इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में V3 यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई हैव ईटन फूड, आई यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन क्योंकि आई है, अभी मैंने आपको रूल बोला, एक्सेप्शन है, यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। जो ईट है इसकी जो थर्ड फॉर्म है दैट्स ईटन। ईट, एट, ईटन, ईटन जो है इसकी थर्ड फॉर्म है, तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया। इसके बाद अगर हम फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस की बात करें, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले प्रेजेंट आपने ऊपर समझा क्या है, परफेक्ट आपने देखा, परफेक्ट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है, अगर सिंगुलर हो तो हैज़, अगर प्लूरल हो तो हैव, और अगर आई हो उसके साथ भी हम हैव इस्तेमाल करते हो। और परफेक्ट के साथ हम हमेशा याद रखेंगे, जब हमने परफेक्ट बात की तो इसका मतलब आगे प्रेजेंट परफेक्ट में आप बीन का इस्तेमाल करोगे, हैज़ या हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करोगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और जैसे मैंने आपको ऊपर ही बोला कि जहाँ पे भी कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस के साथ हम क्या करते हैं, हम आईएनजी फॉर्म का यूज इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं वर्ब के साथ। दैट मीन्स अब क्या बना, आई तो आई है, और आई के साथ हैव आता है, हैव लगाया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन का यूज़ करना पड़ता है, हमने बीन लगाया। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ईटी, ईट, फिर क्योंकि कंटिन्यूस है तो इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्ब के साथ, तो ईट के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा ईट से ईटिंग। दैट मीन्स सेंटेंस अब कैसा बनेगा, आई हैव बीन ईटिंग फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड, ये हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, आई हैव बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, यानी खा रहा था किसी टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है प्रेजेंट टेंस। अब हम पास्ट पे आएंगे, और पास्ट की भी सेम चार जो है फॉर्म्स बन जाती है, और इसके साथ जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट रूल हम लगाते, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सो वी हैव टू यूज़ द पास्ट टेंसेस। सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें, सिंपली आपको VU2 का इस्तेमाल करना है, यानी कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो पास्ट सिंपल में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। जैसे कि आई एट फूड येस्टरडे, मैंने कल खाना खाया। ईट की जो सेकंड फॉर्म है दैट इज़ एट, तो इसमें हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और हम बोलेंगे आई एट फूड येस्टरडे। नाउ कंटिन्यूस, फिर से पास्ट कंटिन्यूस। अब आपको पता होगा कि मैंने ऊपर ही बोला कंटिन्यूस जहाँ पे भी हो, जिस भी टेंस में हो, हमें इंग फॉर्म का इस्तेमाल करना ही करना है, आईएनजी हमें मेन वर्ब के साथ लगाना ही लगाना है। अब हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, क्योंकि पास्ट है, पास्ट में हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं या वर का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम वायर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस जो मेन वर्ब है उसके साथ हम इंग का इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस, आई वॉज ईटिंग फूड, आई मैंने यूज़ किया। इसके बाद क्योंकि आई सिंगुलर है तो हम इसके साथ वॉज लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब जो है ईट है, इसके साथ आईएनजी हम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बन जाएगा। अगर बहुत सारे होंगे, दे होंगे, तो हम इनके साथ वेयर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लूरल है, यानी कि हम बोलेंगे दे वेयर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे थे। तो सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वायर। अब अगर हम देखें
पास्ट परफेक्ट में हम सिर्फ एक ही इस्तेमाल करते हैं, एक ही वर्ड, दैट इज़ हैड। चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा हैड का इस्तेमाल करते हैं और हैड के साथ जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने ऊपर ही बोला ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हम ईटन का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि, और हैड का साथ ही साथ। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू अराइव्ड, यानी कि हमने आई तो जैसे हमने लिया ही सेंटेंस से और इसके साथ हमने हैड का इस्तेमाल किया वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू अराइव्ड, यानी कि आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। दिस इज हाउ इट विल बिकम। और इसके बाद अगर हम देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम रूल पे चलेगा, सिर्फ पास्ट का ख्याल रखना हमें। ऊपर से हैड नीचे आएगा पास्ट परफेक्ट से, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अपना रूल हमें बीन को ऐड करना है, क्योंकि कंटिन्यूस है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का इस्तेमाल करना ही करना है। दैट मीन्स कि सेंटेंस कैसे बनेगा, आई प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें हम इंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा ईटिंग। सो हमें सेंटेंस जो है हमारा वो इस तरह से बनेगा, आई हैड बीन ईटिंग फूड व्हेन यू अराइव्ड, यानी कि मैं खाना खा रहा था तब जब आप आए। तो यहाँ तक है हमारे 4 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। इसके बाद फ्यूचर पे हम आ जाते हैं और फ्यूचर के साथ भी समहाउ इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो इसमें हम विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। विल और शैल, शैल ज़्यादातर हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। या विल और शैल में क्या फ़र्क है, जो विल है वो मोर डिटर्मिनेशन दिखाता है और शैल जो है वो थोड़ी सी उससे कम डिटर्मिनेशन या ओब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी हम बोल सकते दिखाता है। विल में स्ट्रॉन्ग है और शैल में हल्की सी कम है। तो फ्यूचर सिंपल में हम विल या शैल का यूज़ करते हैं और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। यहाँ पे मैंने विल इस्तेमाल किया, यानी कि टू सम एक्सटेंड ये पता है मुझे, ये कंफर्म है कि मैं खाना खाने वाला हूँ, दैट्स वाई आई यूज इट विल। सो सेंटेंस बनेगा आई विल ईट फूड। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का सेम रूल है, इंग फॉर्म का यूज़ करना है हमें। फ्यूचर कंटिन्यूस में सेम होगा, विल या शैल का यूज़ करना है, इसके साथ बी का यूज़ करना है, बी हमें यहाँ पे लगाना है और प्लस मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगा के यूज़ कर लेना है। जैसे कि आई विल बी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है और विल इस्तेमाल करेंगे हम, फ्यूचर है तो जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा ईटिंग। तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल बी ईटिंग फूड व्हेन यू अराइव, जब आप आओगे तब मैं खाना खा रहा होऊंगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो इसके बाद अगर हम देखें फ्यूचर परफेक्ट में हम सेम रूल पे चलते हैं, पहले विल या शैल का यूज़ करते हैं, उसके साथ हैव का यूज़ करते हैं और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन जाएगा आई विल हैव, हम यूज़ करेंगे आई विल हैव, और ईट की जो थर्ड फॉर्म है दैट्स ईटन, आई विल हैव ईटन फूड बाय लंच टाइम। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, आई विल हैव ईटन फूड बाय लंच टाइम, लंच टाइम तक मैंने खाना खाया होगा। इसके बाद अगर हम देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मीन्स आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट यानी विल या शैल का यूज़ करना है और हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करना और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमें आईएनजी को यूज़ करना है। तो सेंटेंस बनेगा इस तरह से, आई विल हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर ईट को ईटिंग हम बनाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस आईएनजी का यूज़ करना है। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड अंटिल यू अराइव। तो सेंटेंस हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में इस तरह से बनेगा, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड अंटिल यू अराइव। तो इस तरह से जो है हमारी टेंसेस जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के 4 फॉर्म्स बनते हैं और ये जो बेसिक रूल्स हैं इनके, यही हम इस्तेमाल करके टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई होप कि ये बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ गया होगा और आइंदा जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से बना पाएंगे। ये हमारे 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस अगर हम देखें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में हम बोलते हैं ही ड्राइव्स अ कार, ये हम प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। अगर हम इसी को पास्ट सिंपल में बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही ड्रो अ कार। अगर हम इसी को फ्यूचर सिंपल में बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही विल
ड्राइव अ कार। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो हम बोलेंगे इसी सेंटेंस को ही इज़ ड्राइविंग अ कार। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही वॉज ड्राइविंग अ कार। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे इसी सेंटेंस में हम बोलेंगे ही विल बी ड्राइविंग अ कार। इसके बाद अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, सेम सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करें तो हम बोलेंगे ही हैज़ ड्रिवन अ कार। प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे ही हैड ड्रिवन अ कार। ही प्रेजेंट परफेक्ट में हम बोलेंगे ही हैज़ ड्रिवन अ कार। पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे ही हैड ड्रिवन अ कार। और फ्यूचर परफेक्ट में बोलेंगे ही विल हैव ड्रिवन अ कार। अगर हम इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसी को कन्वर्ट करें तो हम बोलेंगे ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM। और अगर हम इसी को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे ही विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो। सिंस जो है हम ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ करते हैं और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंस हम मॉर्निंग से बोलेंगे, 6 AM से बोलेंगे। और फॉर हम फ्रॉम 2 days, फ्रॉम 2 weeks, फ्रॉम ए मंथ, फॉर ए मंथ, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी एक ही सेंटेंस को हम किस तरह से अलग अलग टेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। सिर्फ हमें मेन वर्ब की तरफ ध्यान रखना है और बाकी जो बेसिक रूल्स है उनकी तरफ ध्यान लगाना है, ध्यान रखना है, तो हम इजीली बना सकते किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में हम कन्वर्ट कर सकते या बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो होंगे तो वो उनके लिए भी एक टेंस चार्ट लगा हुआ है हिंदी मीडियम में, वो इसको देख के आराम से समझ सकते हैं कि क्या कौन कौन सा रूल है, कौन कौन सा बेसिक रूल्स है जो उनको समझना है, ताकि वो टेंसेस को क्लियर करें और अपनी जो इंग्लिश है कम्युनिकेशन, अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का जो पहला स्टेप है उसको वो क्रॉस कर सकते और आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ, मेरी चैनल के साथ, ऑल राउंड टीचिंग के साथ। और आगे आपको इसी तरह के लेक्चर्स मिलते रहेंगे जिनसे आप होपफुली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करेंगे और आने वाले टाइम में आप इंग्लिश को आराम से बोल सकते हैं। सो थैंक यू, do subscribe, like and comment. Thank you.